बात करनी है। आपको बुलाना होगा। बता सकते हैं क्या हुआ है? आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? आप लोग किसकी इजाजत से अंदर आए? सर, क्या आपकी बच्ची को जाति का निशाना बनाया गया है? सर, आप कानून से क्या अपील करेंगे? सर आपको बताना होगा। सर, आपको बताना होगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? सर, हम किसी की मर्जी, किसी की प्रिवेसी आप लोगों के लिए कोई मायने रखती है कि नहीं? सर, हमने अपने जराये से कंफर्म किया कि वलीद आपके मुलाजिम था। आप लोग यहाँ से निकलो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। निकालो उनको यहाँ से। शरियात साहब, आपको हमारी बात का जवाब देना होगा। शान से ये ईमेल चेक की है इनकी। ये क्या है वासे? वो वलीद के केस फॉलो कर रही हैं आप? हाँ। डोंट टेल मी यार। मैंने आपसे कहा था कि आजकल वो बहुत आजमाइश से गुजर रहा है, परेशान है। This is unbelievable. Very sad. Is everything okay? सब ठीक है ना? हाँ, क्यों? न्यूज़ पे देखा तुम्हारे पापा को। हाँ, और तुम्हारे ड्राइवर की भी तस्वीर थी। पता नहीं, इसलिए तो मैं स्कूल नहीं आ रही थी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ चाची। चाचा जान की तबीयत कैसी है आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है। डॉक्टर ने कुछ और टेस्ट लिख कर दिए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कोई परेशानी की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। गौर बेटा, ये इन बातों का वक्त तो नहीं है, लेकिन सब खैरियत है ना? शरियार को मैंने अभी टीवी पर देखा है। ये सब क्या है? चाचा जान अभी इस बारे में बात नहीं कर सकती हूँ आपसे। बस आप चाचा जान का खास ख्याल रखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी अस्पताल का चक्कर लगा सकूं। नहीं बेटा, तुम अपने घर को देखो, अपने बच्चों को देखो। जितना तुमने कर दिया है ना, वही काफी है। बस आप दुआ कीजिएगा। बाद में बात करती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। आ गई मेरी बच्ची। कैसा रहा स्कूल? मुनीबा, मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चों पे अपना खास रहम फरमा। इस बच्ची को, उसके माँ बाप को, हम सबको आजमाइश पर पूरा उतरने की हिम्मत दे। या अल्लाह, अगर ये मुश्किल हमारे रास्ते में आई है तो राहत भी तू ही भेजेगा। तेरी रहमत पे पूरा यकीन है मुझे। हम सब की मदद फरमा, मेरी बच्ची की मदद फरमा। उसे इस नापाक दुनिया का सामना करने की हिम्मत दे मेरे रब, क्योंकि वो तो मासूम है, पाक है, बेकसूर है। रहम कर मेरे मालिक, रहम कर दे। मुनीबा, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं है, हो ही नहीं सकती। हम बहुत मेहनत से, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं ना मुनीबा। तो मैं उस अंधेरे में वापस तो जाने नहीं दूंगी, चाहे जो हो जाए। बेटा, आप अकेली नहीं है। मैं और शहरियार आपके साथ हैं हर कदम पे। आपसे कोई सवाल होगा, हम देंगे जवाब। आमिर, ये क्या हो रहा है? What's happening? What are you talking about? ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है, मेरी जूम मीटिंग है, बट द इंटरनेट इज डाउन। क्या हो रहा है इंटरनेट को? I have no idea.
पता नहीं। क्या मतलब है पता नहीं? प्लीज हमें पता लगाओ। हाँ डोंट वरी, मैं किसी को कॉल करता हूँ, डोंट वरी। अभी तो मुझे लाइब्रेरी जाना पड़ेगा और ऑप्शन ही नहीं है ना मेरे पास। मैं आती हूँ, ये तो करूँ। लेकिन क्यों रियाज भाई? भाभी, वलीद के वाकये के बाद मोहल्ले वाले बहुत गुस्से में हैं। मुझ पर बहुत दबाव है भाभी। लेकिन मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? वलीद ने जो कुछ भी किया उसमें मेरा और मेरे मासूम बच्चे का क्या कसूर है? मैं बहुत मजबूर हूँ भाभी। बहुत बहुत मुश्किल से रोका मैंने मोहल्ले वालों को। वो तो खुद घर में घुस के आपको निकाल देना चाहते थे। कल तक की मोहलत ली है मैंने उनसे। कहा है कि सुबह होते ही कल लो आप लोग यहाँ से चले जाएंगे। स्कूल गई है आज वो? नहीं, छुट्टी करनी थी उसे, मैं मना नहीं कर पाई। क्या कहूँ मैं, मुनीबा को यहाँ होना चाहिए था, उसकी जगह तुम हो आज। खैरियत से हैं शहरयार साहब? हाँ, फोन क्यों किया है? देखिए शहरयार साहब, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ और फिर याद दिला रहा हूँ कि ऊपर से आए हुए ऑर्डर्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। कोर्ट चाहता है कि बच्ची आकर मुलजिम की शिनाख्त करे ताकि केस आगे बढ़ सके। क्या तुम्हारा दिमाग तो सही है? देखिए, मैं आपकी पहले भी बदतमीजी बर्दाश्त कर चुका हूँ, अब आगे और नहीं करूंगा। मुझे जो कहना था मैं कह चुका। और वैसे भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ पर, आधे घंटे में आप घर वापस चले जाएंगे। मेरी बच्ची उस गलाजत का सामना करे, उस अजियत से दोबारा गुजरे, उस शख्स का सामना करे। वो यही चाहते हो तुम लोग? और सारे सबूत तो मिल चुके हैं ना? देखिए, ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। वो नहीं आएगी। मैं जाऊंगी बाबा। भाभी, आपको मुझे फौरन बुलाना चाहिए था। कम से कम कोई तो होता आपकी तरफ से बात करने वाला। और फिर करे कोई भरे कोई। हम कोई और कहाँ है याकूब भाई? तो जिंदगी भर एक मुजरिम के घर वाले बन के रह गए बस। मुनीबा, आपको पता है ना आप क्या करने जा रही हो? जी मामा। मेरी जान, ये काम आसान नहीं होगा। आपने खुद ही मुझसे कहा था, कोई भी चीज आसान नहीं होती। जब आप मेरे साथ होती हैं, मुझे किसी से डर नहीं लगता।
जी तो मुनीबा शरियार, क्या यही वो शख्स है? जी। यह हादसा कितनी बार पेश आया? जवाब दे चुकी है ना ये? 3 बार। और कोई सवाल रहता है? जी नहीं। सर झूठ बोल रही है सर, बकवास कर रही है बच्ची। अब हम लोग बच्चों की बातों पे यकीन थोड़ी करेंगे। चलें शरियार। नाज़रीन, आपको एक बार फिर अपडेट करें, पुलिस की शानदार कारकर्दगी के हवाले से डकैती और ज्यादती के मरकजी मुलजिम वलीद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम ने 10 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया था। पुलिस ने डकैती और ज्यादती के मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि वाकया उसी घर में पेश आया जिस घर में वलीद बतौर ड्राइवर काम करता था। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करते हुए मुलजिम के खिलाफ चालान पेश कर दिया जाएगा। नाज़रीन, आपको एक बार अमीर क्या हो रहा है? मेरी मुनीबा, ये कैसे हो सकता है? हमें मेरी मासूम सी बच्ची कैसे हो सकता है? यार प्लीज 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 कंट्रोल योरसेल्फ। यार देखो, अभी किसी से कुछ मत कहना। वो लोग पता नहीं खुद किस कैफियत से गुजर रहे होंगे इसमें। बच्ची, मैं यहाँ क्यों आ गई? मुझे यहाँ कभी आना ही नहीं चाहिए था, कभी भी नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। उस घर में ना कोई भी भरोसे लायक नहीं है। उस घर के कोई भी नहीं, मेरी बच्ची के लिए कोई भी नहीं है। ना उसका माँ, ना उसका बाप, ना मेरी माँ, कोई नहीं बचा सका। आमिर मुझे ले जाओ, मुझे मुनीबा को मेरी जरूरत है। मैं भीख मांग रही हूँ। आमिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अभी ले चलो प्लीज। नहीं, मैं भीख मांग रही हूँ। प्लीज नहीं, मुझे ले चलो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। ओके, आई प्रॉमिस यू, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। छोटी सी बच्ची मुझे ले जाओ, खुदा के लिए ले जाओ, मुझे ले जाओ। फरियाल, उससे बात तो करो यार। एटलीस्ट मुझसे तो नाराज नहीं हो यार। फरियाल, दरवाजा खोलो। फरियाल, क्या करूं? फरियाल